नमस्कार, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट मेहुना के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में आपको समास के बारे में बताएंगे कि समास का क्या तात्पर्य होता है, क्या होता है समास। तो चलिए देखते हैं। तो समास का सामान्य अर्थ होता है समीप रखा हुआ, समीप या पास रखा हुआ। ठीक है, तो ये समास का अर्थ होता है। समास का तात्पर्य होता है पास रखा हुआ या पास में होना या समीप रखा हुआ या समीप होना। तो ये तो समास का तात्पर्य हो गया, अर्थ हो गया। तो आपसे ऑब्जेक्ट में कभी भी पूछ लिया जाए कि समास का क्या अर्थ होता है, तो आप बताएंगे समीप होना या पास होना, समीप रखा हुआ या पास रखा हुआ। तो इसके बाद हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। समास का अर्थ होता है पास या समीप। समास या यूं कहें कि समास की परिभाषा अगर पूछ ली जाए कि समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से या दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम समास कहते हैं। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, समास में दो पदों का मेल होता है। ठीक है, दो पद मिल जाए तो समास हो जाएगा, दो वर्ण मिल जाए तो संधि हो जाएगी। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, तो ये उसकी समास की परिभाषा हो गई कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। तो ये सीधी सीधी परिभाषा है। तो जैसे कि हमने अभी बताया कि दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनेगा वो समास कहलाएगा, जबकि दो वर्णों का मेल होता है वहां संधि हो जाती है। तो ये तो समास की परिभाषा हो गई और ये समास का अर्थ हो गया। समास का अर्थ होता है पास या समीप होना। तो इसके बाद समास को 6 भागों में बांटा गया है। पूछ लिया जाए समास को कितने भागों में बांटा गया है, तो समास को 6 भागों में बांटा गया है। समास के 6 भेद होते हैं, तो जान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। समास को 6 भागों में बांटा गया है। तो इसमें नंबर 1 अव्ययीभाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा हो जाएगा
बहुव्रीहि समास और छठवां हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो इस तरह से इस समास के 6 भाग हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा बहुव्रीहि समास, छठवां तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से ये समास के 6 भेद हो गए। तो हम इस प्रकार से हम एक एक करके सभी समासों का वर्णन करेंगे। तो देख लेते हैं इसमें। तो इसमें पहला है अव्ययीभाव समास। तो इसमें पहला समास है अव्ययीभाव समास। तो जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, उपसर्ग हो या प्रधान हो, तो जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय हो, उपसर्ग हो या प्रधान हो, वो वह समास अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो ध्यान रखना है इसमें पहला पद का होए, या तो जाओ पद पहला पद अव्यय हो जाए, चाहे उपसर्ग हो जाए, और या चाहे ज कह लो कि जाओ पहला पद का होए प्रधान होए, तो वही हमारा अव्ययीभाव समास हो जाए। समझ में आ रही हो? कौन चीज की समस्या है, कोई चीज समझ में नहीं आए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो करो। तो ये परिभाषा हो गई। अब हम जाके उदाहरण देखा, आपको बताऊ थे कि जब उदाहरण कैसे इसके उदाहरण आएंगे और क्या क्या इसके उदाहरण होते हैं, तो देख लेते हैं इसके उदाहरण में। तो उदाहरण हो जाएगा इसका प्रतिदिन। तो अब प्रति यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है। ये क्या है, तो हमने अभी आपको बताया था कि जब वो पहला पद का हो जाए, अव्यय हो जाए और चाहे उपसर्ग हो जाए, ठीक है, पहला पद चाहे अव्यय आ जाए चाहे उपसर्ग आ जाए, पक्का निश्चित पक्का बता रहे हैं हम कि वहां अव्ययीभाव समास हो जाए। कैसे, तो ये प्रति क्या है, जो है उपसर्ग है। तो प्रतिदिन का अब समास विग्रह क्या बनेगा, तो हो जाएगा दिन। ठीक है, तो प्रतिदिन का जो है विग्रह क्या हो जाएगा, दिन कहें या हम प्रत्येक दिन कहें। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। अगला हो जाएगा यथा अवसर। तो यहां आप देख रहे हैं कि यथा क्या है, यथा अव्यय शब्द है, क्योंकि अव्यय वे शब्द होते हैं कि जिन पे काउ को फर्क ना पड़े, किसी भी चीज का कोनो फर्क ना पड़े। समझ लियो वही शब्द उपसर्ग हो जाए और वही शब्द जो है उपसर्ग कहलाता है और अव्यय कहलाता है। यानी कि जिन पे न तो कर्ता को कोनो प्रभाव पड़े, न कर्म को कोनो प्रभाव पड़े, न क्रिया को कोनो प्रभाव पड़े, ठीक है, न लिंग को कोनो प्रभाव पड़े। तो जिनमें काउ को प्रभाव ना पड़े तो वे शब्द उपसर्ग या अव्यय कहलाते हैं। तो ये यथा है, हर एक स्थिति में यथा ही रहेगा। तो इसका विग्रह क्या होगा, तो ये समास है और ये उसका विग्रह है। तो यहाँ विग्रह क्या हो जाएगा, अवसर के अनुसार, अवसर के अनुसार। तो ये इसका क्या हो गया, इसका विग्रह हो गया ये। अगला देख लेते हैं, जीवन। तो ये जो है ये क्या है, ये जो है अव्यय है, क्योंकि ये कभी बदलेगा नहीं। है तो हर एक स्थिति में अव्यय ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसका, जीवन भर। समास विग्रह क्या होगा इसका, जीवन भर। तो मित्रों सीधा लिखा है, कहीं कोई शंका है ही नहीं है जहां में कि जहां में जो कौन चीज ऐसी नहीं है जो आपके समझ में नहीं आ रही हो। और यदि नहीं आ रही हो तो कोनो दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दे बस केवल, ठीक है। तो इस बात को सॉल्यूशन, उसका जवाब हम आपको अगले वीडियो में देंगे।
तो अगला उदाहरण देख लेते हैं इसमें। वे काम, तो यहाँ पे वे काम, अब वे क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। तो विग्रह जो है इसका समास विग्रह क्या बनेगा बिना काम के, ठीक है। तो ये इसका जो है समास विग्रह हो गया। अगला देख लेते हैं, बीचों बीच, बीचों बीच, ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाए कि यहाँ बराबर जो है वही शब्द रिपीट हो जाए, जैसे बीचों बीच, तो इसका जो है समास विग्रह क्या बनाएंगे आप, बीच बीच में, क्या हो जाएगा, बीच बीच में। ऐसे आपको बहुत सारे शब्द मिल सकते हैं, जैसे घर घर, ठीक है, लिख देते हैं घर घर, ठीक है। तो घर घर जैसे बीचों बीच है, ऐसे घर घर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह क्या बनेगा, हर एक घर या हर घर, ठीक है, या घर ही घर, ऐसे भी बोल सकते हैं, घर घर, हर घर, अथवा घर घर ही घर हो जाएगा। जैसे ऐसे आपको सब देखने को मिल जाए तो वहां पर भी अव्ययी समास हो जाएगा, ठीक है। अगला उदाहरण देख लेते हैं इसमें, भरपेट, तो यहाँ पे भर क्या है, ठीक है, अव्यय है, तो अब ये क्या हो जाएगा, पेट भर, इसका समास विग्रह क्या बनेगा, पेट भर, यानी कि पेट भर के। तो ऐसे आपको जो है इसका पहला पद आपको जो है देखने के लिए आपको क्या मिल जाए, उपसर्ग मिल जाए, अव्यय मिल जाए, ठीक है। तो वो समास कौन सा समास हो जाए, अव्ययीभाव समास हो जाए, सीधा सीधा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये अव्यय समास के कुछ उदाहरण थे। आपको कोई भी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है, आप निसंकोच होकर अब कमेंट कर दो करो, केवल बाको जवाब हम आपको पक्का आपको अगले वीडियो पक्का देंगे। कोई भी डाउट है और वीडियो अच्छा लगे तो अब आप जानते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आप इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।